Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today is Sunday and the time duration is around 1 p.m. in the afternoon. So today I'm gonna discuss information regarding the other option that you can opt for rather than going to Poland if you're not getting the appointments and all. अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा टाइम पे और इसके अलावा आप कोई और ऑप्शन देखना चाहते हैं तो आई एम गोना हेल्प यू आउट इन दैट। अगर आप पोलैंड के अलावा कहीं और के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट, इस वीडियो में आज मैं बताने वाला हूँ शेंगन जोन के बारे में। अभी दो कंट्रीज़ और अब इस साल के लास्ट लास्ट तक का 2023 के एंड तक का शेंगन जोन पूरा ज्वाइन करने वाली हैं। उसका नाम है रोमेनिया और बुल्गारिया। तो उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ और अभी जो इसमें अपडेट आया आई लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट प्रोसेस एज वेल। और इससे पहले अगर आपको इन्फॉर्मेशन बताऊँ तो अभी मीटिंग वगैरह हुई थी ब्रसल्स में, बेल्जियम में। अगर देखें तो वहाँ के जो शेंगन जोन में पूरा जो इनका हेड होता है, इनका पूरा एक अभी मीटिंग हुई थी जिसमें अभी इन लोगों ने बताया कि अभी 2023 के आसपास तक का, अभी तो खैर एक इनकी अभी बातचीत चल रही है इसमें, 2023 तक का ऐसा हो सकता है कि जैसे लास्ट ईयर हुआ था, लास्ट ईयर क्रोएशिया को शेंगन जोन के अंदर एंटर कर दिया था इन लोगों ने, वैसे ही अभी रोमेनिया और बुल्गारिया की बात चल रही है। और लास्ट टाइम भी रोमेनिया, बुल्गारिया और क्रोएशिया तीन कंट्रीज लाइन पे थी। क्रोएशिया को मिल गया था क्योंकि क्रोएशिया के बॉर्डर कंट्रोल बहुत ज़्यादा सही था एज़ कम्पेयर टू रोमेनिया और बुल्गारिया का। तो लोग वहाँ का जो काउंसिल बात हुई थी तो इसमें भी इसको रोमेनिया और बुल्गारिया को शेंगन जोन के अंदर इसलिए नहीं किया था क्योंकि उनका कहना था कि जो इनके बॉर्डर कंट्रोल उतना बढ़िया नहीं है एज़ कम्पेयर टू क्रोएशिया, और जो वहाँ से इलीगल इमिग्रेंट्स अंदर आते हैं और इलीगल माइग्रेशन होता है तो शेंगन जोन के लिए खतरा रहेगा। अगर वहाँ से कोई अंदर आएगा तो फिर कहीं भी मूव कर सकता है, इसलिए इसमें रोमेनिया और बुल्गारिया को इन लोगों ने एंटर नहीं किया था। और इस बार अगर देखें तो थोड़े स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल कर दिए, जो बॉर्डर सिक्योरिटी कंट्रोल बहुत ज़्यादा हाई है। तो इस चीज़ का पूरा डिसीजन लेने के बाद ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि 2023 तक का एंड तक का रोमेनिया और बुल्गारिया की एक मीटिंग और होगी, जिसमें अगर जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग शेंगन जोन के अंदर पॉसिबिलिटीज़ है कि 2023 तक का जो भी सोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो 2023 के एंड तक का अभी ऐसा होगा कि रोमेनिया और बुल्गारिया शेंगन जोन के अंदर आ सकते हैं। और अगर आ गए तो फिर वेल एंड गुड है। फिर आप अगर अभी ऑलरेडी आप रोमेनिया के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपको वर्क परमिट मिलता है, आपका अपॉइंटमेंट मिल जाता है, फिर आपको वीज़ा मिल जाता है। वीज़ा अगर रेशियो बात करूँ तो रोमेनिया और बुल्गारिया उतना बुरा नहीं है। जैसे पोलैंड का अगर देखें तो वीज़ा भी मिल ही नहीं रहा है और वो शेंगन जोन के अंदर नहीं है, तो ऐसा होगा आपका अभी रोमेनिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको कोई सही एजेंट मिलता है और आप वहाँ चले जाते हैं। और 2000 अगर आप लकी रहे 2023 के एंड तक का शेंगन जोन के अंदर अगर वो चले जाता है, एड ऑन हो गया, अगर ये कंट्री शेंगन जोन के अंदर एड ऑन हो जाती है, फिर देन यू कैन ट्रैवल टू एनी ऑफ द शेंगन जोन। 27 कंट्रीज़ के अंदर आप 28 तो ऑलरेडी हैं, 29 30 हो जाएंगे इसमें। तो इतनी कंट्रीज़ के अंदर आप कहीं भी रिलोकेट कर सकते हैं। जो लास्ट ईयर का अगर आपको डेटा बोलूँ, डेटा के बारे में बताऊँ, तो उसमें ऐसा हुआ था कि जो ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड्स ने थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे इसमें रोमेनिया और बुल्गारिया को अंदर आने में। तो उनके थोड़े क्वेश्चन वगैरह थे कि बॉर्डर कंट्रोल वगैरह उतना सही नहीं है, तो तभी शेंगन जोन के अंदर ये नहीं आ पाया था। और अगर अभी का टाइम देखें तो देर माइट भी पॉसिबिलिटी अभी हो जाए। अभी अक्टूबर लास्ट लास्ट तक का नए अपडेट आएंगे जिसमें बॉर्डर कंट्रोल के बारे में बताया जाएगा। अगर सिक्योरिटी एयरपोर्ट का बॉर्डर कंट्रोल हटा दिया जाए तो उसके बाद हम ये इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो जाएगी कि 2023 के एंड तक का आपका शेंगन जोन के अंदर ही चले जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको बात करूँ, रोमेनिया के लिए अप्लाई करते हो तो वर्क परमिट वगैरह इजीली मिल जाता है, उतना लेंथी प्रोसेस है भी नहीं। और वीज़ा का रेशियो वगैरह देखें दैट इज़ ऑल्सो गुड एज़ कम्पेयर टू पोलैंड। और अगर पोलैंड के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज बहुत लोग हैं 6 7 8 महीने से दे आर वेटिंग फॉर द सेम थिंग। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर रादर देन गोइंग फॉर द पेड अपॉइंटमेंट पेइंग 80-90,000, अप्लाई फॉर द वर्क परमिट ऑफ सम अदर लोकेशन, इधर गो फॉर रोमेनिया और बुल्गारिया। और अगर प्रिफर्ड बोलूँ तो दैट वुड बी द दिस ऑप्शन, रोमेनिया का वर्क परमिट अप्लाई कर लें अगर हो पाता है। अगर कोई जेन्युइन एजेंट आपको मिलता है तो उसके बात करें उनसे, पूरा अपना फाइलिंग वगैरह लगाएं और रोमेनिया के अंदर आप अगर चले जाएंगे 3-4 महीने के अंदर स्मूथली, अगर सारा प्रोसेस हो जाता है तो भी सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक अभी आप जाते हैं तो सही है। दिसंबर तक अगर एड ऑन हो गया तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज यूरोप के अंदर आप रहेंगे ही। और ईयू के अंदर आप यूरोप के अंदर चले जाते हैं तो फिर वहाँ से तो खैर ईजी होता है, देन यू कैन मूव टू एनी ऑफ द लोकेशन फ्रॉम देयर। अगर शेंगन जोन के अंदर जुड़ जाए तो फिर दैट इज़ वेल एंड गुड फॉर यू एज वेल। शेंगन जोन के अंदर दिसंबर फिर जनवरी के बाद जो नए रूल्स आएंगे तो फिर आपको टीआरसी वगैरह भी मिल जाएगा, 2-3 महीने का जो भी टाइम होता है उसमें टीआरसी एक बार मिल जाता है, देन यू कैन मूव टू एनी ऑफ द प्लेसेस इन
यूरोप, शेंगन जोन, और फिर आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा भी नहीं इसमें। अभी के लिए अगर बोलूँ तो रादर देन पेइंग अ ह्यूज अमाउंट इन पोलैंड पेड अपॉइंटमेंट, गो फॉर सम अदर प्रोसेस। एक ऑल्टरनेट ऑप्शन आपको मैं ये प्रोवाइड कर रहा हूँ कि यू कैन चूज़ दिस वन। रोमेनिया अप्लाई कर लें, बुल्गारिया अप्लाई कर लें। रोमेनिया प्रिफर्ड रहेगा अगर आपको बोलूँ तो मैं। रोमेनिया में भी अभी वैकेंसीज़ वगैरह भी हैं, अगर आपको कोई सही एजेंट मिलता है जो आपकी हेल्प कर रहा है इसमें, तो आप यहाँ के लिए अप्लाई कर लें। वीज़ा रेशियो थोड़ा ज़्यादा रह जाता है, वीज़ा मिल जाएगा आपको। और अगर आपके जाने के बाद अगर शेंगन जोन होगा तो फिर आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। और अभी रोमेनिया का प्रोसेस देखें तो ज़्यादा कुछ लेंथी प्रोसेस है भी नहीं, 2-3 महीने के अंदर आपका, 3-4 महीने के अंदर आपका सारा निपट जाता है। दिसंबर तक अभी आपका वीज़ा आ जाएगा, तो दिसंबर, अर्ली दिसंबर में आप लोग यहाँ से फ्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस का रेट इंटायरली डिपेंड रहता है किस कंसल्टेंट से आप काम कराते हैं, देख लें उसे। और वर्क परमिट भी ज़्यादा उतना महंगा होगा नहीं, अगर जितना आप 80,000 रुपये का भी पोलैंड का आप अपॉइंटमेंट लेंगे, फिर 60,000 की फाइलिंग करते हैं, दैट विल कॉस्ट अराउंड 1,50,000 अप्रॉक्सीमेटली। रादर देन डूइंग दैट, गो फॉर द दिस रोमेनिया और बुल्गारिया वर्क परमिट। अप्लाई करें, आधा पैसा इसमें लगाएं, आधा पैसा और लगाएं। उसमें ऐसा होगा कि श्योरिटी हो जाएगी आपकी। और उसके बाद अगर आपको वर्क परमिट मिल जाता है और आपका वीज़ा लग जाता है, फिर प्रोसेस आपका सारा स्मूथ हो जाता है। क्योंकि अभी रोमानिया का ये वाला सीन है कि इसमें ऐसा है कि पॉसिबिलिटी 80-70-80% होगा कि आपका वीज़ा लग ही जाए, क्योंकि अभी शेंगन जोन के अंदर भी नहीं है और अभी पूरा इनका इंटायर सिनेरियो ठीक ही चल रहा है। और अगर एक बार आपका फिर शेंगन जोन के अंदर आ जाएगा तो उसके 2-3 महीने के बाद तक आपका 3-5-6 महीने तो खैर प्रोसेस स्मूथ चलता है, उतना इशू नहीं आता। फिर उसका जैसे क्रोएशिया का भी हो गया, अगर क्रोएशिया का 2022 दिसंबर नवंबर के टाइम पर देखें तो उस टाइम पे वीज़ा रेशियो बहुत ही तगड़ा था, बहुत कम रिफ्यूज़ल आते थे। और उसके बाद जैसे ही 2023 के स्टार्टिंग में वो जनवरी वाले टाइम में शेंगन जोन के अंदर जैसे ही कम तो वो फॉल करा, तो उसके बाद आपको बताऊं 2-3-5-6 महीने, अभी जून जुलाई अगस्त तक का प्रोसेस ठीक था। अभी उतना अच्छा वीज़ा रेशियो उसका है नहीं, पर ठीक है, अभी भी लिमिटेड है। जैसे पहले 80-90% का, 80% अगर वीज़ा रेशियो था तो 70% आ गया। थोड़ा ड्रॉप डाउन आएगा इसमें अगर शेंगन जोन के अंदर चले जाएगा, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे, थोड़े रिजेक्शन रेशियो होंगे उस टाइम पे, क्योंकि सब लोग फिर अप्लाई करेंगे, प्रेफरेंस भी इसको देंगे, क्योंकि शेंगन जोन के अंदर जैसे ज्वाइन होता है, जैसे क्रोएशिया का है अभी, जो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनको सारी इक्वल बेनिफिट्स मिल रहे हैं जैसे आपके शेंगन जोन के अंदर जो भी होते हैं, तो फिर लोग प्रेफर करते हैं, फिर लोग चूज़ नहीं करते। जैसे पोलैंड का आप बताएं, अगर आप पोलैंड के अप्लाई करते हैं, क्रोएशिया के अप्लाई करते हैं, एवरीथिंग इज सेम राइट नाउ। क्रोएशिया का ऐसा होगा, थोड़ा आपको ज़्यादा वीज़ा के चांसेस हैं। पोलैंड यूरोप शेंगन जोन के अंदर बहुत पुरानी कंट्री है, तो इसमें ऐसा होता है कि वहाँ के लोगों को फ़र्क पड़ता भी नहीं है कि आपका वीज़ा रेशियो क्या है, क्या सिनेरियो चल रहा है। रोमेनिया का भी थोड़ा न्यू है, तो अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हैं, रादर देन अदर ऑप्शन आते हैं। क्रोएशिया का अप्लाई करना चाहते हो तो कर लें। और आप लोगों को कुछ ऑल्टरनेट इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करनी थी, तभी मैंने ये इन्फॉर्मेशन अभी पूरा चेक करा इसके बारे में। और आपको 2 परमिट आप यहाँ के अप्लाई कर सकते हैं। और देर माइट भी पॉसिबिलिटी अभी अक्टूबर वाले टाइम पे कुछ और अपडेट आया वहाँ से, अगर एयरपोर्ट का जो सिक्योरिटी हटा देते हैं तो फिर उसके बाद ऐसा होता है फ्री ट्रैवलिंग हो जाएगी शेंगन जोन के अंदर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि अभी शेंगन जोन के अंदर क्या सिनेरियो चल रहा है, क्या अपडेट आ रहा है इसके बारे में। यू विल गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट एज वेल। और वर्क परमिट का अगर बोलूँ तो देखें, कोई एजेंट वगैरह आपको मिलते हैं, कोई जेन्युइन एजेंट है उससे ही काम कराएं। अदरवाइज़ ऐसा होगा कि आपका प्रॉब्लम ये आएगा कि स्कैम वगैरह भी हो रहा है, उससे बच के रहें। अगर कहीं भी काम कराते हैं, पैसे पूरे चेक कर लें उससे, कोई डबल चार्ज भी करता है, जैसे पोलैंड का प्रोसेस ही होता है। लाख रुपए का परमिट आपको 3-3 लाख रुपए का भी बेचते हैं, इस चीज़ से आप बचें। और मैं डील नहीं कर रहा हूँ अभी इसमें, ना मैं अभी एजेंट वगैरह की कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ना मैं इसमें आगे कुछ आपको प्रोसेस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। आपको मैं जनरल प्रोसेस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा, एजेंट वगैरह किसी की इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड नहीं करूँगा। क्योंकि ऐसा होता है, अगर मैं आपको किसी का रेफरेंस दूंगा और कल को आपके साथ वो स्कैम कर देता है, काम थोड़ा लॉन्ग टर्म तक रोक देता है, फिर आपकी बात मेरे पर आती है। तो मैं किसी का रेफरेंस वगैरह देता नहीं हूँ। अगर मेरे को यही काम करना होगा तो बाद में मैं खुद अपने बिहाफ में करूँगा। जैसे आपकी फाइलिंग वगैरह करानी होगी तो मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनूंगा, आपसे पैसे मैं लूँगा और मैं ही आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हूँगा एंड जब तक आपका पूरा वीज़ा लग नहीं जाता। पर अभी मैं काम नहीं कर रहा हूँ, और जब तक मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो फिर मैं किसी का रेफरेंस वगैरह प्रोवाइड करूँगा नहीं। तो ऐसे प्रोसेस पूरा वर्क होता है। अगर मैं आपसे पैसे लेता हूँ तो फिर मैं ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता हूँ कि आपका एंड टू एंड पूरा काम करके देने के लिए। अगर मैं आपको किसी और का रेफरेंस देता हूँ तो उसमें ऐसा होता है, आप उससे बात करते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि वो काम करके आपको ना दे। ऐसे प्रोसेस होते हैं। और मैं अभी तक का इस डोमेन में आया नहीं हूँ पूरा वीज़ा जगह पूरा, जैसे एज अ कंसल्टेंट आई एम नॉट वर्किंग राइट नाउ, आई एम जस्ट
प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन। जिस दिन मैं कंसल्ट एज अ कंसल्टेंट वर्क करूँगा देन आई विल टेक केयर ऑफ द एंटायर वर्क, जिसमें आपकी फाइलिंग प्रोसेस भी पूरा मैं करके दूंगा, और इसके अलावा जो अपॉइंटमेंट का होता है उसका भी, और वर्क परमिट की भी पूरी फाइलिंग करके मैं आपको प्रोवाइड करके दूंगा। पर फॉर नाउ आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, तो मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ। और जब करूँगा तो फिर आई लेट यू नो। तब तक आप, अगर आप कहीं से भी काम कराते हैं तो मेक श्योर ऑफ दिस थिंग, सब चीज़ से बचें आप। और स्कैम बहुत होंगे, जिससे भी आप काम करें इन पर्सन विजिट करें उसके यहाँ पे जाके, और सारे चीज़ का कॉन्फर्मेशन लें। ऐसा हो कि अगर आपका काम नहीं करके दे रहा तो आप उससे पैसे वापस ले सकें। स्कैम क्योंकि वीज़ा वाले काम पे बहुत ज़्यादा होते हैं, इस सब चीज़ से आप बच के रहें। पोलैंड हो गया, शैनगन हो गया, इफ़ यू अप्लाइंग फॉर एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया, हर जगह स्कैम होते हैं, हर जगह बंदे बैठ रखे हैं जिनका काम ही यही है। और अगर आपकी फ़ाइल लगती नहीं भी है, लॉन्ग टर्म होल्ड पे चले जाए तो उनको कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि काम उनका वही होता है। आप नहीं, वो कम से कम 100 बंदों की फाइलिंग करते हैं, और पैसा, उनको पैसे से मतलब रहता है। अगर आप एक बार फ़ी दे देते हैं उसके बाद प्रोसेस चलते रहता है, ऐसा पूरा सीन होता है। तो इस चीज़ से आप बच के रहें, और किसी भी एजेंट से आप अपना फाइलिंग वगैरह कर रहे हैं और तो उस चीज़ का भी मेक श्योर करें। सो दैट्स हाउ एवरीथिंग वर्क्स फॉर नाउ। और तो ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी थी। कुछ क्वेरीज वगैरह हो तो यू कैन रीच आउट टू मी। थैंक यू गाइस।